जय हिंद। आज हम लोग सेट नंबर 4 करने जा रहे हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। ये लास्ट सेट होगा जिसमें टोटल 43 क्वेश्चन होंगे। बचे हुए क्वेश्चन को हमने ऐड कर दिया है 3 क्वेश्चन को। और ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूँ। और आने वाले जो भी होंगे स्टेट एग्ज़ाम, आपको जितने भी पीएससी का एग्ज़ाम होते हैं, मेट्रो एग्ज़ाम होंगे, बार इसरो, जितने भी एग्ज़ाम होंगे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न से कौन मोटर स्वचालित है? परिवर्तनीय चाल मोटर, निम्न अश्वशक्ति मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, एकल फेज इंडक्शन मोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपसे ये सही हो पाता है कि नहीं। आज गलती भी होती है तो आंसर देने का कोशिश कीजिए, अगर आपसे सही होगा तो आपको पता चलेगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपको उस टाइम लगा कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन किया है, तो आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि चार ध्रुव इंडक्शन मोटर 1800 आरपीएम की चाल से चल रही हो तो मोटर की आवृत्ति क्या होगी? मैंने आपको निकालने के लिए आवृत्ति आरपीएम निकालने के लिए बताया है, पोल निकालने के बाद उसी फार्मूला पर इसमें बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए ये फार्मूला है आपका, एन एस बराबर हो जाता है आपका 120 गुने एफ बराबर पी, जो पोल हो गया आपका। आप यहाँ पुट कर दीजिए 120 गुने एफ, आपको निकालना है तो एफ जो का तो छोड़ दे, और पोल 4 दिया गया है, आप इसे निकालें, और आपका 1800 आरपीएम दिया गया, आप इधर लिख लें। अब देखिए इसे काटने के लिए आप एक शून्य से एक शून्य काट सकते हैं। आपका ने 4 तिहाई 12 कटेगा, और ये 3 छक 18, ये 60 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्लिप रिंग किससे बने होते हैं? कॉपर की, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज की, कार्बन की, एल्युमिनियम की। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे पूछा गया स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, तो ये स्लिप रिंग जो होते हैं एक कॉपर के बने होते हैं। ये याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि स्लिप रिंग किसके बने होते हैं तो ये कॉपर के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुफेजी इंडक्शन मोटर प्रायः प्रयुक्त होते हैं, स्वचालित होते हैं, धीमी गति चलित है, स्प्लिट फेज द्वारा चलित है, कोई नहीं। इसरो का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, टेक्नीशियन के एग्जाम 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर देने की कोशिश कीजिए, बहुफेजी इंडक्शन मोटर प्रायः प्रयुक्त होते हैं, क्या है? तो जब भी आपसे आपको ये पूछा जाए कि बहुफेजी इंडक्शन मोटर जो होते हैं वो स्वचालित होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। वो स्वतः स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्रॉगिंग ऑपरेशन को डैश कहते हैं? ब्रेकिंग, इंचिंग, स्टॉपिंग और स्टार्टिंग। क्रॉकिंग ऑपरेशन डैश भी कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्रॉकिंग एक क्रॉकिंग ऑपरेशन को हम लोग इंचिंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। मोटर का रिपीटेड स्टार्टिंग तथा स्टार्टिंग एक नियत समय अंतराल में होने को हम लोग जॉकिंग कहते हैं। ये इसका ये मतलब इसमें टर्म कुछ है आपका। और इंचिंग को हम लोग क्रॉलिंग कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये निम्मी के क्वेश्चन बैंक में भी इस टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्लिट रिंग हेतु कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है? लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, कार्बन। ये 2018 की एलपी में क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। मैंने पूछा कि स्लिप रिंग किसके बने होते हैं, वो सेम क्वेश्चन आप बता सकते हैं इसका आंसर। तो स्प्लिट रिंग जो होते हैं वो तांबा का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्लिप रिंग मोटर की उतनी ही रेटिंग की स्क्वायरल केज मोटर से तुलना किया किस प्रकार किया जाता है? यह महंगी होती है, यह रख रखाव लागत कम है, इसके स्टार्टिंग गुण अच्छे नहीं होते, इसके निर्माण सरल होता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक स्लिप रिंग मोटर की उतने ही रेटिंग की स्क्वायरल केज मोटर की तुलना में किस प्रकार होती है? तो ये महंगी होती है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। एक स्प्लिट रिंग मोटर उतनी ही रेटिंग की स्क्वायरल केज मोटर की तुलना किया जाए तो यह महंगा होगा, इसकी रख रखाव लागत अधिक होती है, इसकी स्टार्टिंग गुण अच्छे होंगे, इसका निर्माण थोड़ा जटिल होता है। इसका ये है स्क्वायरल केज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है, एक डेल्टा
कनेक्टेड रोटर पर आपूर्ति 100% है होता है, इसके स्टार कनेक्शन में कितनी होगी? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक डेल्टा कनेक्टेड रोटर पर आपूर्ति 100% होता है, इसके स्टार कनेक्शन में कितनी होगी? तो इसे अगर आप बनाना चाहेंगे तो एक फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसे अगर 100% पर पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, इसका 33.3 होता है इसका परसेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, इसे डायरेक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरण जनित्र स्थिर होते हैं तो लगे चाल से नीचे की चाल पर, तो लकालिक चाल से ऊपर की चाल पर, तो लकालिक चाल के बराबर की चाल पर, इनमें से कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या आंसर हो सकता है। प्रेरण जनित्र स्थिर होते हैं तो ये तुल्यकालिक चाल से ऊपर चाल पर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिकला डेल्टा आबद्ध मोटर को 400 वोल्ट की लाइन वोल्टता आपूर्ति की जाती है, मोटर के प्रत्येक वाइंडिंग के आर पार वोल्टता होगी, कितना होगा? 400 वोल्ट होगा, 200 वोल्ट होगा, 100 वोल्ट होगा, 300 वोल्ट होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एक त्रिकला डेल्टा आबद्ध मोटर को 400 वोल्ट लाइन की वोल्टता आपूर्ति की जाती है, मोटर के प्रत्येक वाइंडिंग के आर पार वोल्टता होगी, तो ये 400 वोल्ट होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। त्रिकला डेल्टा आबद्ध मोटर को 400 वोल्ट लाइन की वोल्ट आपूर्ति की जाती है, तो प्रत्येक वाइंडिंग के आर पर 400 वोल्ट ही होगी, क्योंकि डेल्टा संयोजन में लाइन और फेज दोनों एक दूसरे के समांतर होते हैं तथा समांतर में वोल्टेज समान होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब एक त्रिकला प्रेरण मोटर को अवरोधित किया जाता है तो स्लिपिंग होगा 0.5, 1, 0.8। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, जब एक त्रिकला प्रेरण मोटर को अवरोधित किया जाता है तो स्लिप का मान कितना होता है? तो अवरोधित किया जाता है तो स्लिप का मान 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन स्लिप S बराबर 0 का तात्पर्य मोटर की चाल तुल्यकालिक चाल से ज़्यादा है, मोटर तुल्यकालिक गति पर चल रहा है, मोटर दरिये चाल पर चल रहा है, रोटर स्थित है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। अगर S बराबर 0 का तात्पर्य होता है क्या? वो मोटर तुल्यकालिक गति पर चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 3 फेज वाउंड रोटर प्रेरण मोटर में प्रतिरोध की वृद्धि मोटर को प्रभावित करती है, प्रारंभ धारा में कमी द्वारा मोटर की दक्षता कम होती है, अधिकतम बालगुण घटता है, कोई नहीं। आंसर देने का कोशिश कीजिए। देखिए क्या इसका आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 3 फेज वाउंड रोटर प्रेरण मोटर में प्रतिरोध की वृद्धि मोटर को प्रभावित करती है, क्या होगा इसका आंसर? आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो इसका आंसर होता है प्रारंभ धारा में कमी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, 3 फेज पिंजर प्रेरण मोटर में नो लोड धारा का मान होता है निर्धारित धारा का 30 से 50%, निर्धारित धारा के सापेक्ष 5 से लेकर 10% ऑफ द रेटेड करंट, 5 to 7 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट। ALP 2018 के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, 3 फेज पिंजर प्रेरण मोटर में नो लोड धारा का मान होता है तो निर्धारित धारा का 30 से 40% होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मोटर में एक कला वाली प्रीवेट बार बार ट्रिप होती है, इसका कारण क्या हो सकता है? क्या कारण हो सकता है कि वो बार बार ट्रिप करती है? अनुचित कला अनुक्रमण, निम्न आपूर्ति वोल्टेज, वोल्टा में असमान उतार चढ़ाव, एक कला प्रीवेट की रिले को शक्ति नहीं दी गई है। आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। एक मोटर कला वाली प्रीवेट बार बार ट्रिप होती है, इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका मूल कारण निम्न आपूर्ति वोल्टेज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में होता है, स्टेटर में 2 श्रेणी वाइंडिंग
रोटर में 2 श्रेणी वाइंडिंग, स्टेटर में 2 समांतर वाइंडिंग, रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो एक द्विपिंजरी मोटर में होता है 2 रोटर में 2 समांतर वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कला प्रेरण मोटर समांतर एस पर चल रही है, यदि इसके 2 परदाई तार परस्पर बदल दिए जाए तो उस अवस्था में प्रचालन पथांतर होगा। 2s हो जाएगा, 1 - s हो जाएगा, 2 - s होगा और 0 होगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए आपको इसमें आपको 2 प्रदाय दिया गया है। आंसर देने की कोशिश कीजिए कि 2 प्रदाय दिया गया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। जहाँ एस होता है स्लिप का मान होता है, आपको मैंने बार बार बताया है। एन एस बड़ा सिंक्रोनस गति होता है और एन आर रोटर की वास्तविक गति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मोटर में रोटर पर पिंजरी वाइंडिंग होती है? त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर, एकल कला पिंजरी पंप मोटर, एक कला छत का पंखा प्रेरण मोटर, एक कला टेबल पंखा प्रेरण मोटर। ALP 2014 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कौन सी मोटर में रोटर पर पिंजरी वाइंडिंग होती है? आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो पिंजरी वाइंडिंग होती है एक कला छत का पंखा प्रेरण मोटर में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी मोटर को पुनः लपेटना है जिसका संचालन तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप किस इंसुलेटिंग पदार्थ का चयन करेंगे? फाइबर, अब्रक, कपास, तेल में डूबे हुए कागज, लेदरोइड पेपर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया किसी मोटर को पुनः लपेटने में जिसकी संचालन तापमान 130 डिग्री सेंटीग्रेड, आप किस इंसुलेटिंग पदार्थ का यूज करेंगे? तो वो अब्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने हेतु डैश का प्रयोग करते हैं। ड्रम टाइप दिया गया, आपसे पूछा गया है किसका? समांतर प्रतिरोध का, श्रेणी प्रतिरोध का, 2 संधारितों का समांतर जोड़ या श्रेणी प्रेरण। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो किसी भी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए हम श्रेणी प्रतिरोध का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है और जिस पात्र में ग्रीस है वह बहुत गर्म है, इसका क्या कारण हो सकता है? लघुपथ स्टेटर वाइंडिंग होगा, खुली रोटर वाइंडिंग होगा, रोटर स्टार्ट पर रगड़ खरा रहा है और दोषपूर्ण वेयरिंग। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। किस कारण से मोटर जो है शोर कर रहा है और जिस पात्र में ग्रीस है वह गर्म हो रहा है? तो दोषपूर्ण वायरिंग के कारण ये ऐसा हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक 220 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 RPM दिया है प्रेरण मोटर को, जब 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई पे चलाया जाता तो क्या होगा? देखिए मैं आपको डायरेक्ट इसको आसानी से इसे बनाइएगा तो बनाकर भी आप देख सकते हैं। अगर इसे जनरल से भी आप आसानी से इसे हल कर सकते हैं। आपसे डायरेक्ट देखिए, आपसे पूछा गया अगर 20 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट है, यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी यहाँ बड़ा है और यहाँ छोटा है, तो जब कोई एक चीज़ मान छोटा होगा तो वो क्या होगा? वो कम गति पर ही चलेगा। ये ऐसा स्वाभाविक है। तो इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम है? 20 हॉर्स पावर 2880 RPM, 20 हॉर्स पावर 1440 RPM, 20 हॉर्स पावर 960 RPM, 20 हॉर्स पावर 730 RPM। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्या कि किस प्रेरण मोटर का शाफ्ट व्यास सबसे कम है, तो जिसका RPM सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर है। इसे याद रखने का ये एक छोटा सा ये आप ट्रिक समझिए, तो आप याद रखिएगा जिसका स्पीड ज़्यादा होगा उसका व्यास सबसे कम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पिंजर रूपी स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक है कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, तुलनात्मक नहीं होता। ये इसरो 2020 का ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कीजिए। एक पिंजर रूपी प्रेरण मोटर की तुलना में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एक प्रेरण मोटर में घूर्णन की स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णन का रिलक्टेंस कितना होगा? दोगुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, आधा हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। यदि एक प्रेरण मोटर में घूर्णन का स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णन का रिलक्टेंस दुगना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए प्रारंभिक बल आघूर्णि को प्राप्त किया जाता है। आवृत्ति को बढ़ाकर, डोप बार रोटर का प्रयोग कर, ध्रुवों की संख्या को बढ़ाकर, डबल केज रोटर का प्रयोग कर। ये एलपी 2018 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है, किसी पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए प्रारंभिक बल आघूर्ण को प्राप्त करता है तो डबल केज रोटर का प्रयोग कर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ध्रुवीय एसी मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिक डिग्री कितनी होगी? आपसे आंसर, इसका आंसर आप देने का कोशिश कीजिए। मैं आपको बनाकर डायरेक्ट इसे दिखा दूंगा कि कैसे इसे बना सकते हैं आप। तो आप इसे डायरेक्ट बनाने के लिए आप इसे एक फार्मूला भी होता है जिसे पी वाई, जिसमें होता है आपका यांत्रिक डिग्री गुने पी बाई 2। यहाँ लिखने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होगा, जिसे थीटा का मतलब यांत्रिक गुने पी बाई 2 बराबर होता था थीटा वैद्युत होता है ये। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 360 गुने आपका पोल दी गया 4/2। आप इसे डिवाइड दीजिएगा, 2 से 2 करेंगे, 36 दूना 72, 720 डिग्री। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से अगर बना सकते हैं आप, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्लिप 3% पर 400 वोल्ट है 50 हर्ट्ज स्रोत से चालू किया जाता है। रोटर एवं स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति होगी, 0 होगी, 30 आरपीएम है, 1000 आरपीएम है, 970 आरपीएम है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका कितना हो जाएगा, स्लिप का मान अगर आप निकालें तो इसका कितना हो सकता है। तो इसे निकालने के लिए आपको मैंने बार बार फॉर्मूला आपको बताया है, जो एन एस से आप इसे आराम से निकालते हैं। एन एस बराबर आपका 120 गुने एफ आपको दिया गया है 50 और 1 मिनट, एन एस बराबर हो जाएगा 120 गुने 50। ये आपका, ये 50 हो गया आपका बटा, आपको पोल भी दिया गया है, 6 पोल दिया गया। आप यहाँ 6 निकालिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 5 दूनी 10। ये आपका 1000 आरपीएम हो जाएगा, आरपीएम हो जाएगा ये। तो आप इसे आराम से इस पर निकाल सकते हैं। तो 1000 से हम एन आर निकालने स्लिप पूछा जा रहा है, तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो आपको, तो इस स्लिप परसेंट हो जाता है एस बराबर एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। तो एन एस आपका ये मालूम है 1000 हो गया है आपका, और स्लिप आपको दिया गया है 3%। तो अगर ये 3% यहाँ नीचे रहेगा तो ये 100 नीचे आता है, तो डायरेक्ट मैं इधर गुना कर दूंगा। तो 1000 माइनस एन आर बटा 1000 गुने 100। अब जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 970, और 1000 में से जब घटा लीजिएगा 970 तो बच जाएगा ये 30 आरपीएम आपका। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष 40 स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को डैश के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। एनबीसी के श्रेणी क्रम में, ओवरलोड रिले संयोजक में एनबीसी और ओवरलोड रिले संयोजक में एनबीसी और स्टार पुश बटन में। कहाँ इसको हम लोग सोचा करते हैं, इसके स्टॉप पुश बटन को तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। वो किस में संयोजित किया जाता है, आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन है आपका, हर्ष 40 स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को डैश के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। तो एनबीसी और
ओवरलोड रिले संयोजक में ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 कला 5 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज पिंजर प्रेरण मोटर से ली जाने वाली धारा का मापन करने के लिए आपको अमीटर का संयोजन करना है जो डीओएल स्टार्टर से संयोजित है। मोटर परिपथ में संयोजक के लिए उपयुक्त अमीटर रेंज कितना होगा? तो आप इसे डायरेक्ट इसे याद रखिएगा। अगर आपको 3 कला 5 हर्ट्ज का अगर दिया जाता है तो डीएल स्टार्टर में संयोजन करने के लिए परिपथ के लिए अमीटर का रेंज होगा वो आपका 0 से 30 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोटर की दक्षता 4 किलोवाट शक्ति है और 4 अश्व शक्ति देती है तो कितनी होगी? आंसर बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए आप इसे बना सकते हैं तो बनाइए, मैंने फिर इसे बनाकर आपको दिखाता हूँ इसे किस तरह से बना सकते हैं। तो आपको पूछा गया तो आप जान रहे हैं कि आपको 4 किलोवाट है और 4 अश्व शक्ति, तो एक हॉर्स पावर वाला तो 746, तो आपको 4 दिया गया है। अश्व से 4 गुने आप डायरेक्ट यहाँ से इसको 746 से गुना कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा, हो जाएगा आपको गुना करने, एक सेकेंड। तो आप इसे 4 से आप गुना करिएगा तो आपको याद हो जाएगा कि इसमें कितना अश्व शक्ति है, तो कितना हो जाएगा आपका 746। तो आप ये गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 2984 ये आ जाएगा। अब देखिए इसे दक्षता निकालने के लिए आप सिर्फ शक्ति निकालो तो इसकी दक्षता % बराबर होता है आपका हो जाता है आउटपुट शक्ति बराबर इनपुट शक्ति। आउटपुट शक्ति यहाँ आप समझिएगा, मैं ऊपर में आउटपुट लिख रहा हूँ, आउटपुट शक्ति बटा इनपुट शक्ति। तो आप इस पर लिख सकते हैं। तो आउटपुट कितना हो जा रहा है? तो आउटपुट आपका हो जा रहा है 2984 और इनपुट आप कितना दे रहे हैं? 4000 हो जाएगा। 4 है तो ये किलोवाट है, से 1000 लिख सकते हैं आप इसको 4 किलोवाट को। अब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा आपको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा आपका 7.6%। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के एक फेज लैंप लोड को फिल कर रहा है। 3 फेज की मोटर उसी सप्लाई पर लगाने में क्या होगा? न्यूट्रल वोल्टता घट जाएगी, न्यूट्रल धारा में कोई बदलाव नहीं होगा, पावर फैक्टर सुधरेगा, सभी लाइन धाराएं कम हो जाएगी। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एक 3 फेज 4 तार प्रणाली के एक फेज लैंप लोड को फील्ड कर रहा है। 3 फेज मोटर उसी सप्लाई पर लगाने पर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा आपका पावर फैक्टर सुधरेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मोटर केवल एक ही दिशा में चलती है, रोटर का लैमिनेशन आपस में सही तरीके से इंसुलेट होना चाहिए, रोटर का केज कॉपर या एल्युमिनियम का बना होता है, स्टार्टर वाइंडिंग रोटेटिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो मोटर केवल एक ही दिशा में चलती है, ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मान लीजिए कि एक 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज प्रेरण मोटर 1425 आरपीएम पर चल रही है। इस मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होगी? आप इसे मैंने आपको बहुत बार बनाने के लिए बताया है, आप इसे आराम से इसे बना सकते हैं। तो आप इसे बनाने के लिए आपको इस मोटर में धारा की आवृत्ति कितनी होगी, तो इसे बनाने के लिए आप क्या इसे बनाएंगे, मैं आपको एक बार बनाकर भी दिखाता हूँ। तो एन एस आप निकाल सकते हैं। तो एन एस निकालने के लिए आपका हो गया क्या 120 गुने आपका दिया गया 50 और 4 पोल दिया गया, आपका हटेगा 4 तिया 12, तो आपका यहाँ कितना हो जाएगा 1500 आरपीएम हो जाएगा। आप यहाँ से स्लिप निकाल लीजिएगा। तो स्लिप एस बराबर होता है एन एस माइनस एन आर बटा एन एस, ये फार्मूला स्लिप का होता है, आप याद रखिएगा। तो 1500 माइनस 1425 बटा
1500। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, आपका ये 0.05 आपका ये आ जाएगा। तो आपको रोटर आवृत्ति निकालना है। यहाँ देखिए, मोटर की रोटर आवृत्ति निकालना है। तो मोटर की रोटर आवृत्ति निकालने के लिए आपका हो जाता है एफ आर माइनस एस एफ हो जाता है। अब यहाँ एस आपको मालूम है और रोटर आवृत्ति मालूम है, तो आप यहाँ से एस आपका आ गया कितना, 0.05। मैं साफ से बना देता हूँ। तो रोटर तो एफ आर बराबर हो जाता है एस इंटू एफ, जहाँ आपका रोटर आवृत्ति हुआ 0.05 गुने और एफ हो गया 50। जब इसे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा टोटल 2.5 हज। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ड्यूल स्टार्टर में एक डैश थ्रो स्विच लगा होता है जिससे प्रेरण मोटर के स्टार्ट होते समय डैश धारा प्रवाहित होती है। डबल, निम्न, सिंगल, उच्च, डबल, उच्च। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि ड्यूल स्टार्टर में एक डैश थ्रो स्विच लगा होता है जिसे प्रेरण मोटर के स्टार्ट होते समय धारा को प्रवाहित करती है। तो ये सिंगल और उच्च होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डैश होते हैं। डबल प्रकार के रोटर, समरूप रोटर, असमरूप रोटर और समरूप रोटर। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर होता है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में समरूप रोटर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 पोल के स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की स्टेटर वाउंड, इसके रोटर को डैश के लिए वाउंड होता है, कितना होता है, 4, 8, 6, 2। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो 6 पोल के लिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाउंड, इसके रोटर के 6 के लिए वाउंड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप एक प्रेरण मोटर को ड्यूल स्टार्टर का उपयोग करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग धारा का लगभग बराबर होता है, कितना होता है स्टार्टिंग धारा का। तो ये मैंने स्टेप का क्वेश्चन इससे पहले वाले सेट में कराया है। तो इसका होता है पूर्ण धारा का 5 से 6 गुना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स कितना होता है। एक दूसरे के 60 डिग्री कोण पर होते हैं, एक दूसरे के 180 डिग्री कोण पर होते हैं, एक दूसरे के 120 डिग्री कोण पर होते हैं, कोई नहीं। आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स कितना होता है। तो उत्पन्न फ्लक्स कितना होगा, आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका, एक बार फिर से देखिए, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ। तो आप जाहिर से आपको मैंने बताया कि जब भी 3 फेज होता है तो वो 120 डिग्री का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे बचाने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है। क्रॉलिंग, आर्द्रता हानि, संक्षारण या तापन। आंसर देने की कोशिश कीजिए, देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो हम लोग 3 फेज प्रेरण मोटर को टेढ़ा रखते हैं क्रॉलिंग के लिए, ऑप्शन से बचने के लिए हम लोग क्रॉलिंग से बचने के लिए हम टेढ़ा रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं जल्दी आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी होगी। 45 किलोवाट, 2975 आरपीएम, 45 किलोवाट, 1475 आरपीएम, 45 किलोवाट, 975 आरपीएम। सभी समान आकार के। इसरो 2016 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो इसका क्या आंसर हो सकता है, आंसर समझने की कोशिश कीजिए। मैंने वहां आपको बोला था कि जिसका आरपीएम बड़ा होगा वो छोटा होगा और जिसका आरपीएम छोटा होगा वो बड़ा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। इसे याद करने का एक छोटा सा ये है, आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। डायरेक्ट बनाने का आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक त्रिकला प्रेरण मोटर पूर्णतः भार पर 1725 आरपीएम और शून्य भार पर 1775 आरपीएम पर चले तो
गति नियम क्या है, इसका बनाने का कोशिश कीजिए, मैं भी आपके साथ बनाऊंगा। इसे बनाने का कोशिश कीजिए, अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसे बनाने के लिए आपको मालूम है कि ऐसा आर निकालने के लिए एक फार्मूला होता है इसका। इसका फार्मूला होता है आपका एस आर, जो गति नियमन के लिए फार्मूला होता है, तो एन ओ माइनस एन एस बराबर एन एफ एल होगा आपका, एफ एल होगा, और यहाँ एफ एल गुना 100। इसे निकालने के लिए ये हो गया आपका। तो आप इस दोनों में से अब 775 और 725 को दोनों घटा लीजिएगा, तो आपका हो जाएगा क्या, 50/1725 गुना 100। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 2.9%। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोणीय स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग वायु अंतराल में से अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित रहती है। वाइंडिंग, स्टेटर, वायु अंतराल, रोटर, ये 2018 का ALP का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तब किस कोणीय स्थिति पर स्टेटर वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग वायु अंतराल में अधिकतम ऊर्जा कहाँ संचित रहती है, तो वायु अंतराल इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये टोटल 43 क्वेश्चन थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और उन दोस्तों में ज़रूर शेयर करें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करते हैं, करने वाले हैं। ITI में जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनमें पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आता है एग्जामों में। अगर अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं एक नए चैप्टर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।